बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। यह हमारी हिंदी की बुक है। इसमें आज हम देखेंगे बादल कब आओगे। यह कविता आपको पता है बादल कब आते हैं? जब बारिश का मौसम होता है ना, तब बादल छा जाते हैं और उस बादल में से क्या होती है? बारिश गिरती है। वैसे ही इस कविता में हमें एक किसान के बारे में बताया गया है। किसान और उसका एक जो छोटा बेटा है, वो लड़का है, वो क्या बोलता है कि उसके पापा जो है वो खेत में काम करते हैं, बारिश की राह देखते हैं, खेत में पेड़ पौधे लगाते हैं और वो सबसे ज़्यादा किसकी राह देखते हैं? बारिश की। तो कैसे देखते हैं? आइए देखते हैं बादल कब आओगे इस कविता में। ठीक है, देखो, बारिश आने वाली थी, गर्मी जाने वाली थी, एक बार फिर से खेतों में फसल लहराने वाली थी। क्या बोला है पहले स्टांजा में, पहली पंक्तियों में, कि जब बारिश आने वाली थी और गर्मी जाने वाली थी। गर्मी का मौसम ख़त्म होने के बाद कौन सा मौसम चालू होता है? बारिश का। तो यहाँ पे वो छोटा लड़का बोल रहा है कि बारिश आने वाली थी और गर्मी जाने वाली थी, एक बार फिर से खेतों में फसल लहराने वाली थी। मतलब जब धूप काला होता है उस टाइम खेतों में कुछ भी नहीं रहता है। जब बारिश आने का मौसम मतलब चालू होता है, तभी क्या करते हैं? जब किसान वो होते हैं ना, वो फसल लगाते हैं खेतों में। फिर पापा ने सोचा खेत देखकर पानी बरसेगा, फसल उगेगी, अभी से करूँगा तैयारी, तब पूरे साल वह पेट भरेगी। देखो, पापा ने, मतलब ये लड़का बोल रहा है कि पापा ने क्या सोचा था कि खेत देखकर, मतलब खेत में जाए, खेत में जाने के बाद खेत को देखा और खेत में देखकर उनको क्या लगा कि अभी पानी बरसेगा, फसल उगेगी, अभी से मैं तैयारी नहीं करूँगा तो पूरे साल वह क्या हो जाएगी? पेट कैसे भरेगी? सही है ना। अगर किसान ने खेत में कुछ काम ही नहीं किया, उनको लगेगा कि नहीं जब बारिश आएंगी तब देखेंगे, बारिश आने दो, फिर बाद में फसल लगाएंगे, फिर बाद में वो फसल आएगी, फिर बाद में हम खाएंगे। ऐसी तो उनकी सोच नहीं होती। उन्होंने क्या सोचा, उसके पापा ने, कि अभी खेत को देखा, खेत को देखकर क्या लगा, अभी नहीं, अभी खेत में काम करना चाहिए, अभी बारिश का पानी बरसेगा, फसल उगेगी, अभी से अगर मैं तैयारी नहीं करूँगा तो पूरे साल वह क्या करेगी? पेट कैसे भरेगी? मतलब उसने अगर जब जो साल में, मतलब जो मौसम में वो काम नहीं किया तो वो आगे वो कुछ कर पाएगा क्या? नहीं। इसीलिए जब बारिश का मौसम होता है तभी उनको क्या करना चाहिए कि फसल लगानी चाहिए। फिर बाद में वो फसल आएगी, फिर साल भर वो क्या हो जाएंगे? आराम से खा लेंगे, मतलब उनका पेट भर जाएगा। उसके साथ साथ हमारा भी पेट भर जाएगा ना। अगर किसान ने खेत में कुछ काम ही नहीं किया तो हमारे पास कुछ आएगा क्या? नहीं। फिर आगे बोलते हैं पंक्तियों में कि बोए उन्होंने बीज खेत में, बैलों को भी खूब खिलाया, लिया उनको अपने साथ में और खेत में हल चलाया। एक बीज होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं, वो क्या करते हैं किसान? अभी खेत में, मतलब धूप काले का मौसम ख़त्म आने के टाइम के क्या करते हैं? खेत का पूरा मतलब मशागत करते हैं, वो पूरा खेत साफ़ कर देते हैं। फिर खेत साफ़ कर देने के बाद उसमें क्या करते हैं? वो एक बारिश होने के बाद क्या करते हैं? छोटे छोटे बीज लगाते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वो बीज बोते हैं, मतलब वो ज़मीन में डालते हैं। फिर बैलों को भी खूब खिलाया, मतलब बैलों को भी उसने क्या किया? खूब खाना पीना दिया। क्यों दिया? क्योंकि बैल भी तो काम करते हैं ना खेत में, उनको भी तो खाने के लिए चाहिए। फिर बोए उन्होंने बीज खेत में, बैलों को भी खूब खिलाया, लिया उनको अपने साथ में और खेत में हल चलाया। देखो, हल चलाना मतलब क्या? यहाँ पे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। देखो, ये जो बैल है, दो बैल है और वो किसान है, वो क्या कर रहे हैं? खेत में हल चलाते। मतलब हम मराठीमध्ये आपण काय म्हणू त्याला? नांगरणी करतो, हो कि नहीं? वैसे ही इसने क्या किया? बैलों को खूब खिलाया। खूब खिलाने के बाद क्या किया? खेत में साथ में लेके गए और खेत में साथ में लेके जाने के बाद उन्होंने क्या किया? बैलों को भी, मतलब बैलों ने क्या किया? हल चलाया। फिर आगे की पंक्तियों में क्या बताया? देखो, कि रोज जाते थे पापा मेड़ बनाने खेत में, काम आएगी जो बारिश के बहते पानी को रोकने में। देखो, रोज पापा क्या करते थे? खेत में जाते थे और मेड़ बनाने खेत में। मेड़ यानी क्या? मतलब खेत में जो पानी को रोकने के लिए जो मिट्टी से बनाई हुई वो दीवार होती है ना, उसे बोलते मेड़। म्हणजे आपण काय म्हणू त्याला? एक प्रकारचं आळं आपण म्हणू ना मराठी भाषेमध्ये, त्याला काय म्हणतो आपण? आता समजा
सोचो अगर कहाँ से तो भी पानी आ रहा है तो वो पानी उसको मूव करते, इधर जाना है तो वो खेत को क्या करते, थोड़ा सा वे बनाते, रास्ता बनाते कीचड़ से। तो वैसे वो मेड़ बनाते थे खेत में। फिर क्यों बनाते थे, क्योंकि अगर बारिश का जो पानी आता है वो बारिश का पानी मतलब ऐसे ही बहते न जाते हुए वो क्या हो जाएगा, खेत में आ जाएगा। मतलब अभी रास्तों में पानी गिरता है, हमारे छत के ऊपर पानी गिरता है, तो वो हमारे कोई क्या करता है कि एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं हमारे घर के नीचे एकदम, मतलब रास्ते पर गड्ढा बनाते हैं और वो हमारे टेरेस पे का सब पानी क्या होता है उस गड्ढे में जमा होता है। क्यों जमा करते हैं हम, क्योंकि वो पानी हमें बाद में काम में आए इसलिए। तो वैसे ही रोज़ पापा खेत में जाते थे, मेड़ बनाते थे और फिर उनको क्या लगा कि जब बारिश आएगी, जो बारिश का जो पानी होता है वो बहते हुए ना जाते क्या हो जाएगा, वो रोक कर हम हमारे काम में उसे ले लेंगे। फिर आगे की पंक्तियों में क्या बताया कि कुछ दिन यूं ही बीत गए, आसमान में सूरज रहता, रोज लगाते टकटकी पर बादल का कहीं अंश न दिखता। देखो हर रोज पापा खेत में जाते थे, बादल की तरफ टक टक देखते थे, एक जैसे देखते थे। उनको लगा कि अब बारिश आएगी, उनको लगेगा कल बारिश आएंगी, थोड़ी देर बारिश आएंगी, बादल छा जाएंगे। लेकिन ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, फिर आसमान में जो सूरज रहता था वो रोज लगाते टकटकी पर बादल कर कहीं अंश न दिखता। मतलब बादल का उस पे आसमान में बादल का एक अंश भी नहीं दिखता था। मतलब अभी सबको पता है अभी बारिश चालू है ना, बारिश का मौसम चालू है, अभी बादल छा जाते हैं, बारिश आ जाती है, सूरज कभी कभी तो हमें दिखाई भी नहीं देता। लेकिन कभी कभार ऐसी भी परिस्थिति आती है कि जब बारिश नहीं होती, सिर्फ धूप ही धूप रहती है। बारिश का मौसम रहने के बावजूद भी क्या होता है, धूप ही आती है, फिर वहाँ पे बादल का एक अंश भी नहीं दिखता, एक तिनका भी नहीं दिखता वहाँ पे। तो ऐसे में किसान क्या हो जाता है, हताश हो जाता है। उनको लगता है कि अभी मैंने इतना खेत में ये किया, बीज बोए, अगर उनको पानी नहीं मिला तो वो बीज ऊपर कैसे आएंगे, है ना, सही है ना। अगर हमने छोटा सा भी पेड़ लगाया तो उसको हमने पानी नहीं दिया तो वो बड़ा हो जाएगा का पेड़ नहीं हो जाएगा, वहीं पे वो पेड़ छोटा सा बीज वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि कुछ दिन यूं ही बीत गए, आसमान में सूरज रहता, रोज लगाते टकटकी पर बादल का कहीं अंश न दिखता। फिर आगे की पंक्तियों में बोलते हैं कि पेड़ पौधे लगे थे सूखने, धरती भी लगी थी फटने, व्याकुल हुए पशु पक्षी भी हाहाकार लगी थी मचने। देखो ऐसे बोलते समय ऐसे आंख को काटा आ रहा है कि बोलते हैं कि पेड़ पौधे लगे थे सूखने, मतलब जो पेड़ थे, पौधे थे, छोटे छोटे प्लांट थे, वो क्या हो रहे थे, पानी न मिलने की वजह से क्या हो रहे थे, सूख रहे थे। धरती भी क्या हो रही थी, फट रही थी। अभी धूप से क्या होती है, धरती फटी होती है ना, क्योंकि अभी उसको पानी ही नहीं मिला तो वो आगे कैसे, पानी न मिलने की वजह से वो क्या हो जाती है, धरती फट जाती है। फिर बाद में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं पानी न मिलने की वजह से। अगर हमारे घर पे हमने अगर छोटा सा पौधा लगाया, अगर समझो 2 दिन 3 दिन 4 दिन हमने उसे पानी नहीं दिया तो वो भी पौधा कैसे होता है, सूख जाता है एकदम से। ऐसे वो स्ट्रेट जो रहता है वो कैसे होता है, ऐसे मुंडी नीचे डाल देता है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेड़ पौधे भी लगे थे सूखने, धरती भी लगी थी फटने, व्याकुल हुए हैं पशु पक्षी भी हाहाकार लगी थी मचने। बारिश ही नहीं हुई, आसमान से पानी ही नहीं आया, बारिश ही नहीं हुई, तो इसकी वजह से जो पशु पक्षी है उनको भी पानी पीने के लिए कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। सब क्या हो गए थे, व्याकुल हो गए थे और सब तरफ क्या हो रहा था, हाहाकार मच गया था। मतलब सब पशु पक्षी क्या हो गए थे, किसान पशु पक्षी घबराए हुए, चिल्लाए हुए इधर उधर भटक रहे थे, परेशान हो गए थे। व्याकुल यानी क्या, सब परेशान हो गए थे, पशु पक्षी, जो किसान था वो भी। फिर आगे की पंक्तियों में बोला गया कि क्यों तेज बारिश नहीं होती, क्यों गर्मी नहीं होती कम, खेत में फसल नहीं उगेगी तो पूरे साल क्या खाएंगे हम। देखो क्यों बारिश नहीं होती, ऐसे वो बोल रहा है कि जोर जोर से चिल्ला रहा है कि बारिश क्यों नहीं होती, क्यों गर्मी नहीं होती कम। मतलब जब गर्मी कम हो गई तभी बारिश आएगी, धूप काले का मौसम खत्म हुआ तो भी बारिश नहीं आई, तो कोई भी अगर रहेगा तो उसको सब तरफ हाहाकार, सब परेशान हो जाएंगे। सब ऐसे परेशान होकर क्या मतलब बोलेंगे कि बारिश क्यों नहीं हो रही है, क्यों ख़त्म नहीं होता ये गर्मी का मौसम। फिर खेत में अगर फसल ही नहीं उगेगी तो हम पूरे साल क्या खाएंगे, सही है ना। अगर किसान ने खेत में कुछ लगाया और उसके बावजूद भी बारिश नहीं हुई
बारिश का पानी उस खेत में लगाए वाले बीज को पहुंच ही नहीं पाया, तो वो बीज आगे आएगी क्या, ऊपर बढ़ेगी क्या? नहीं। फिर वो बीज आगे ऊपर नहीं बढ़ेगी तो उसमें से किसान कुछ पिकाएगा नहीं, मतलब कुछ अन्न, मतलब जो भी होता है वो कुछ लाएगा नहीं, फिर हमारे पास भी नहीं आएगा, हमें भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि खेत में फसल नहीं उगेगी तो पूरे साल हम क्या खाएंगे। खेत में अगर फसल ही नहीं होगी तो सच में ना हमें तो पूरा साल खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए वो बोलते हैं कि बारिश क्यों नहीं आती, ये गर्मी का मौसम क्यों ख़त्म नहीं होता, फिर तो पूरे साल अगर ये बारिश का मतलब बारिश नहीं गिरी तो पूरे साल हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर आगे की पंक्तियों में बोला गया कि बीज लगाते मेड़ बनाते, पापा रोज आस लगाते, धरती की यह हालत देखकर रूठे बादल क्यों नहीं आते। देखो मतलब ये बोल रहे हैं कि पापा रोज खेत में जाते, रोज बीज लगाते हैं, मेड़ बनाते हैं, फिर आस लगाते हैं। किसकी आस लगाते हैं? उम्मीद रखते हैं कि नहीं अभी बारिश आएंगी, कल बारिश आएंगी, थोड़ी देर बारिश आएंगी, ऐसी उम्मीद लगाए हुए पापा रोज खेत में जाते हैं, मेड़ बनाते हैं। जो कि मेड़ मतलब पता है ना, खेत में वो पानी रोकने के लिए बनाते हैं उसका। फिर पापा रोज बीज लगाते, मेड़ बनाते, फिर आस लगाए बैठते, उम्मीद लगाए बैठते कि अभी बारिश आएगी। धरती की ये हालत देखकर तो भी बारिश आएगी, धरती की ये हालत देखकर जो बादल रूठे हैं वो क्या हो जाएंगे, बरस जाएंगे। क्यों बादल नहीं बरसे? ऐसे एक नहीं ऐसे बहुत सारे सवाल वो कर रहा है। लेकिन बारिश ना होने की वजह से सबका नुकसान होता है, ये आपको पता है। मतलब एक तो किसान का नुकसान होता है, जो पशु पक्षी होते हैं उनका भी होता है, उनको खाने पीने के लिए नहीं मिलता, पशु पक्षी भूखे प्यासे मर जाते हैं। जो किसान होता है वो खेत में काम करता है, खेत में अगर उसने फसल नहीं उगाई, बारिश नहीं गिरी तो फसल नहीं उगा पाएगा, फसल नहीं उगाई तो वो उसका परिवार की मतलब देखभाल नहीं कर पाएगा, खाने पीने के बहुत मतलब तकलीफ हो जाएगी सबको। ऐसे एक से बहुत सारे सवाल आती है जो कि इस किसान के ऊपर, पशु पक्षी के ऊपर, हमारे तुम्हारे ऊपर आता है। बारिश जब आएगी तभी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि बादल कब आओगे, है ना। बादल मतलब पता है ना, आसमान में जो ढग इकट्ठा होते हैं वो बादल होते हैं, बादल से ही पानी गिरता है, ठीक है। इसलिए बारिश गिरेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश गिरनी चाहिए। इसके लिए हमें तो पहले क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे, छोटे छोटे पौधे लगाने पड़ेंगे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे होते, पेड़ होते, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा गिरती है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब ने क्या करना है, एक एक छोटे छोटे पेड़ हमने लगाने चाहिए, जिसकी वजह से बारिश आएगी, है ना। जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश आती है, ठीक है। फिर अभी यहाँ तक हम रुकेंगे, दूसरा वीडियो में हम आगे का लेसन देखेंगे। ओके।